हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। अभी तक हम आपको दो मेथड पहले पढ़ा चुके हैं, ये आपका तीसरा मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो। इसका हम बताते हैं स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई है, न्यूटन रैप्सन मेथड आपका कैसे बना है। तो आपको पता है कि लेट एक्स नोट डिनोट एनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर जीरो। एफ एक्स बराबर जीरो का एक्स नोट एक आपका अप्रोक्सीमेशन रूट है, और आपने कोई ये एक एच आपने वैल्यू ली है जो आपका इसका करेक्शन वैल्यू है। मतलब कि एक्स नोट प्लस एच आप ऐड कर दोगे तो इसका एक आपका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपका बिल्कुल हट जाएगा और आपका एक परफेक्ट रूट आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने इसका क्या किया, एक्स जीरो प्लस एच आपको ऐड करके आपको जीरो के बराबर कर दिया। ये इसका परफेक्ट रूट हो जाएगा। तो आपने कोई एक एच आपने वैल्यू लेट करी है जो कि आपका एक कोई भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, जो लगभग मिनिमम बहुत ही आपकी स्मॉल वैल्यू होगी। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स जीरो प्लस एच बराबर जीरो। तो ये तो आपको पता होगा कि आपने टेलर एक्सपेंसन, आपने टेलर थ्योरम पढ़ी होगी, इससे इसका एक्सपेंसन आप खोल सकते हो। तो इसका एक्सपेंसन खोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स जीरो प्लस एच बराबर आपका हो जाएगा एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एफ डबल डैश एक्स जीरो प्लस डॉट 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 बराबर जीरो। इसका आपने ओनली एक्सपेंसन आपने खोल दिया है। अब आपको हमने पहले भी बताया था, नाउ इफ़ एच एक सफिशिएंटली स्मॉल नंबर है, आपका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो जिसके लिए यदि आप एच स्क्वायर करोगे तो आपका जितना भी इतनी छोटी वैल्यू होगी, यदि आप स्क्वायर करोगे तो आपकी और छोटी वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए आपने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया आपके टर्म सेकेंड एंड हायर पावर ऑफ एच। मतलब कि एच का स्क्वायर आपने मतलब कि निगलेक्ट कर दिया, एच क्यू आगे आएगा वो भी आपने निगलेक्ट कर दिया, और एच की पावर फोर आएगा वो भी आपने निगलेक्ट कर दिया। तो मतलब कि इन टर्म को आपने छोड़ दिया, ओनली आपने क्या लिया, एफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स जीरो बराबर जीरो। ओनली आपने ये दोनों टर्म लिया और बराबर आपने किसके कर दिया, जीरो के। जिससे आपने एच की वैल्यू आपने फाइंड करी, तो एच की वैल्यू आपने फाइंड कर ली माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। ये बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। अब आप देखिएगा इसमें कि आपको अब क्या चाहिए। आपने अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपने निकाली, क्या आपने एच आपने ऐड किया था जिससे आपको परफेक्ट मतलब कि आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपने एक्स नोट तो आपकी पहली वैल्यू थी, उसमें यदि आपने एच आपने ऐड कर दिया तो आपकी ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपकी मिल जाएगी, जिससे आपका हो जाएगा एक्स जीरो माइनस का एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। आपने एच की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद आप यदि आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आप निकालोगे तो उसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा एक्स टू बराबर एक्स वन प्लस एच। क्योंकि आपको बताया, अब आपने जो एक्स वन आपने निकाला है उसमें आप एच ऐड कर दीजिएगा। तो एच आपका आपकी बार क्या हो जाएगा, जब आपने यहाँ पे आपका एक्स जीरो था तब आपके में यहाँ पे एक्स जीरो आया, जब आपका यहाँ पे एक्स वन है तब आपका यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वन आएगा। इसी प्रकार से आप लगातार आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालोगे। यदि आप n प्लस वन की वैल्यू, यदि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आप n प्लस वन की निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आप देखिएगा, जब यहाँ पे आपका वन था तब आपका एक्स जीरो आया, जब आपका टू था तब यहाँ पे वन आया, जब यहाँ पे आपका n प्लस वन होगा तब आपका क्या आएगा, एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ये चीज़ आपका न्यूटन रैप्सन फार्मूला कहलाता है। दिस फार्मूला इज़ नोन एज न्यूटन रैप्सन फार्मूला। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद कर लीजिएगा। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये आपका कैसे निगमन हुआ है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप सब क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको ये फार्मूला अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब आपको हम समझाते हैं कौन सा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन समझाते हैं जिससे आपको सभी डाउट क्लियर हो जाए न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको पूछा है, फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बराबर जीरो, करेक्ट टू फाइव डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो आपको न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से इसके आपको रूट निकालना है, कोई भी आपको फाइव डेसिमल प्लेसेस तक आपका सही होना चाहिए। तो आप इसका आपको रूट कैसे निकालते हैं वो भी न्यूटन रैप्सन की सहायता से, उसको हम आपको बताते हैं। अब आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो स्टार्टिंग आपको करनी है लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू। जैसे कि आपको पता है, क्योंकि आपने जो आपको दे रखा है आपको इक्वेशन, उसको आपने एफ एक्स माना है।
इसका आप एक बार आप अवकलन कर लीजिएगा, मतलब कि एक बार डेरिवेटिव कर लीजिएगा, जिससे आपको और आगे आपको आसान रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एफ डैश एक्स आपकी ज़रूरत होती है। तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का आपका हो जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, आपको एफ़ जीरो निकालना है। एफ़ जीरो आप क्यों निकालोगे, क्योंकि आपको पहले एक इंटरवल फाइंड करना है। अब वो इंटरवल आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यदि आपको क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि इंटरवल नहीं दे रखा है तो आपको इंटरवल फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करना आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं, आप पहले मेरे वीडियो देख लीजिएगा बाइसेक्शन मेथड का और इटरेशन मेथड का, उसके बाद आप ये न्यूटन रैप्सन मेथड आप देख सकते हो। अब देखिएगा एफ़ जीरो आपने फाइंड किया सबसे पहले, तो उससे उस पर वैल्यू आपकी आई पॉजिटिव, कैसी आई आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई। और यदि आपने एफ़ वन आपने फाइंड किया, उस पर वैल्यू आपकी कौन सी आई, निगेटिव आई। जब पॉजिटिव निगेटिव आपको मिल जाए वैल्यू, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका रूट होगा वो आपका 0 और 1 के बीच में आपका लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में आपको इसकी कोई सी वैल्यू आपकी फाइंड हो सकती है। तो आपको एक्स नोट आपको क्या मानना है, 0 और 1 के बीच में आप एक्स नोट को आपको लेट करना है, आपको टेकिंग करना है। एक्स नोट बराबर 0.5 आप ले सकते हो, 0.4, 0.6 आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच ही में वैल्यू आपकी फाइंड होके आएगी। अब आपको यूज करना है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। अब आप समझिएगा अब क्या होगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स एन प्लस वन बराबर आपका होता है एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आपको ये फार्मूला आपको याद करना है, न्यूटन रैप्सन फार्मूला। यदि आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब आप नहीं कर पाओगे। यदि ये आपका सिंपल सा फार्मूला है, आप देख सकते हो एक्स एन प्लस वन बराबर आपका होता है एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब आप देखिएगा कि आपको पता है क्या क्या इसके अंदर। आपको एफ एक्स एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको एफ एक्स आपको दे रखा है, तो जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ पर आपको पुट करना है एक्स एन। तो आपकी एक्स की जगह आपको क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स एन आप पुट कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, आप जो एफ डैश एक्स एन है, तो एफ डैश एक्स एन की जगह यहाँ पे एफ डैश एक्स आपने फाइंड कर रखा है, तो आप इसमें आपको एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, एक्स एन। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2xn माइनस का 5। अब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, सिंपल सी एक आप देखिएगा, यहाँ पे आपको फंक्शन एफ एक्स एन आपको फाइंड करना था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपका एफ एक्स आपको दे रखा है, वहाँ पर आपने एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ओनली एक्स एन। जैसे कि आप देखिएगा एक्स स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर एन, और माइनस का 5x है तो आपका हो गया माइनस का 5xn, और यहाँ पे आपका 2 है तो आपका प्लस का 2, और नीचे आपने एफ डैश एक्स की जगह आपने पुट कर दिया 2x माइनस का 5, जैसे कि आपने नीचे लिख दिया। अब आपको ओनली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका एक्सन लिखा है, यहाँ पे एक्सन प्लस वन लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपने क्या किया, नीचे अपॉन 1 करके आपने एलसीएम ले लिया। तो आप अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, जब आप एलसीएम लोगे तब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आपका हो जाएगा 2xn का होल स्क्वायर माइनस का 5xn माइनस का xn स्क्वायर प्लस 5xn माइनस का 2। अब इससे आप देख सकते हो यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 2xn स्क्वायर में से 1xn स्क्वायर आपका माइनस होगा, तो आपका बचेगा xn स्क्वायर, और आपका माइनस का 2 का आपका माइनस का 2 अपॉन में आपका क्या है 2xn माइनस का 5, 2xn माइनस का 5 हमने लिख दिया। अब आपने xn प्लस 1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, ये आप अच्छी तरीके से समझिएगा। आपने देखो स्टार्टिंग से आप अच्छी तरीके से समझो, तो आपको ओनली कुछ नहीं करना है, ओनली आपको सबसे पहले आपको क्या किया, आपने इंटरवल फाइंड किया। इंटरवल के बाद आपको एक्स नोट आपने लेट कर लिया, उसके बाद आपने न्यूटन रैप्सन फार्मूला लगा दिया, जिससे आपने एक्स एन प्लस वन की वैल्यू अपने एक्स एन के टर्म में आपने फाइंड कर ली। इतना आपको सबसे पहले काम करना है। इसके बाद आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है, उसके लिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। इसमें n बराबर सबसे पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आप n की वैल्यू आप पुट करिएगा, तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड होते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आपको 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सही आपको करेक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपने निकाला, उसमें आपने पुट किया n बराबर 0, तो आपने n बराबर जैसे ही 0 यहाँ पे पुट किया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, x1 बराबर आपका हो गया x0 का वर्ग माइनस का 2 अपॉन 2x0 माइनस का 5, और आपने x0 की वैल्यू आपने पहले ही आपने लेट कर रखी है 0.5, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था, क्योंकि आपको ने यहाँ पे देखा था कि आपकी जो लाई कर रही है वो 0 के और 1 के बीच में है, इसीलिए आपका x0 बराबर आपका कितना हो गया 0.5।
अब आप देख सकते हो 0.5 आपने जैसे पुट किया, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आई 0.4375। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था कि आपकी x1 की वैल्यू आपकी आई है 0.4375। इसी प्रकार आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें आपको n बराबर 1 पुट करना है। इसमें जैसे ही आप इसमें n बराबर 1 पुट करोगे तो आपका x2 बराबर आ जाएगा x1 का वर्ग माइनस का 2/2x1 माइनस का 5। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे x1 है तो x1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 0.4375, आपने यहाँ पे पुट करी और आपने नीचे x1 की वैल्यू पुट करी, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आई है 0.43844। आप ये इसको कैलकुलेट खुद कर सकते हो, कैलकुलेटर की सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। इसके बाद आपने क्या किया, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, आप देख सकते हो इसमें और इसमें आपका कोई मैच नहीं है। इसके बाद आपने निकाला थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप पुटिंग करोगे n बराबर 2 इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में आप n बराबर 2 पुट करोगे तो आपका x3 बराबर आपका आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस का 2/2x2 माइनस का 5। यहाँ पे आप n की जगह आप 2 पुट कर सकते हो। इसके बाद x2 की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली है, जैसे कि आपने देखा होगा x2 की वैल्यू आप जैसे पुट करोगे इसके अंदर, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आई 0.43844। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे आपकी दोनों वैल्यू आपकी सेम टू सेम है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो x2 बराबर x3, 5 डेसिमल प्लेसेस आर सेम, इन दोनों की 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू सेम है। अतः आपका अप्रोक्सीमेशन रूट आपका हो जाएगा 0.43844। ये आपका आंसर हो जाएगा। द अप्रोक्सीमेशन रूट आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कि आपको रियल रूट आपको निकालना है इस वाली इक्वेशन का, वाई न्यूटन रैप्सन फार्मूला। तो आपने अच्छी तरीके से समझा कि इस मेथड की सहायता से आप कैसे सोल्व कर सकते हो किसी को भी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपसे पूछ सकता है, किसी में आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो कई बार आया हुआ है, वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड √12। आपसे ओनली क्या लिखा है, ओनली √12। अब यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि √12 का मतलब क्या है। करेक्ट टू द 5 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब बात आती है कि √12 का क्या मतलब है। इसका ओनली कोई मतलब नहीं, इसको आप एक्स और सबसे पहले लेट करोगे तो x बराबर √12 हो जाएगा आपका। इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा, और 12 को आप इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12 बराबर 0। अब आप इसी को आपको क्या करना है, लेट करना है आपको fx जो आपने ये निकाला है, तो इसी को आप करोगे fx को आपको लेट। इसके बाद आप निकालना है f डैश x, तो f डैश x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x। जैसे कि आपको पता होगा इसका 1 बार डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा और 12 का आपका 0 हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में आपसे क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको ना ही आपको इंटरवल दे रखा है, तो इंटरवल आप फाइंड करिएगा। तो इंटरवल आप देखिएगा, यहाँ पे हमने 3 और 4 सीधा लिख दिया है। आप सबसे पहले आप f0 निकालिएगा, तब भी आपका निगेटिव आएगा, और जब आप f1 निकालोगे तब भी आपका निगेटिव आएगा। आप देख सकते हो कैसे। आप देखिए जब आप f0 निकालोगे तो आपका आएगा 0-12, जब आप f1 निकालोगे तब भी आपका आएगा 1-12, तो जिससे आपका -11 आएगा, और f2 निकालोगे तब भी आपका माइनस की वैल्यू आएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि सभी माइनस माइनस आ रही है, इसका मतलब इनके बीच में तो इंटरवल नहीं मिलेगा। और जब आप f3 भी निकालोगे तब भी वैल्यू आपकी किसकी आ रही है, निगेटिव। जब आप f4 निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आई है पॉजिटिव, मतलब कि 4 आई है, इसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आपका रूट लाई करेगा वो आपका 3 और 4 के बीच में आपका लाई करेगा। ये था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको x0 आपको लेट करना है, तो x0 आपने लेट किया है, 3.5 आप लेट करिए, इन दोनों के बीच में है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आप कोई सी वैल्यू लेट कर सकते हो। अब ये तो आपकी सिंपल सी बात हो गई, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपने इसमें क्वेश्चन में किया है। इसके बाद आपको न्यूटन रैप्सन मेथड आपको यूज करना है। न्यूटन रैप्सन मेथड आपका क्या होता है वो आपको पता होगा, क्योंकि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहला क्वेश्चन आपने जैसे किया वैसे ही आपको अब आगे करना है। xn+1 बराबर आपका होता है xn माइनस का fxn अपॉन f डैश xn। क्योंकि आपको ये फार्मूला आपको एक याद करने का एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भी आपका डेरिवेटिव होता है वो आपका डिवाइड में होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऊपर नीचे कर सकते हैं उस डेरिवेटिव को। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब भी आप डेरिवेटिव करते हैं वो आपका डिवाइड में रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम कि आपको ये ऊपर डेरिवेटिव करेंगे या नीचे की तरफ। और बीच में आप साइन याद रखिए, बीच में हमेशा साइन आपका आता है निगेटिव।
ये चीज़ आप कुछ बेसिक्स होती हैं जो बच्चे मतलब कि भूल जाते हैं पेपर के टाइम, जिसमें गलती हो सकती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एफ एक्स एन निकालना है। एफ एक्स एन आपको हमने पहले ही बताया था कैसे निकाल सकते हो। आपको जो इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स बराबर जो आपने लेट करी थी वो आपकी थी एक्स स्क्वायर माइनस का 12। तो आपको एफ एक्स एन निकालना है, तो एक्स की जगह आप एक्स एन पुट कर दीजिएगा, तो आपकी एफ एक्स एन की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। आपने जैसे पुट किया तो आपका हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर माइनस का 12। और जब जैसे ही आप एफ डैश एक्स एन की वैल्यू आप निकालोगे, जैसे कि आपके अपॉन में है जो, तो उसकी वैल्यू आप निकालोगे वो आपकी हो जाएगी 2xn। तो आपने ये काम आराम से कर लिया होगा। इसके बाद ओनली आपको सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, अपॉन में 1 करके आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आप जैसे लोगे तो आपका ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आपका हो जाएगा 2xn स्क्वायर। और जैसे यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा अभी, यहाँ पे आप स्क्वायर नहीं होगा, एक्सन यहाँ पे लिखा तो आपका एक्सन का एक्सन आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2xn स्क्वायर माइनस का एक्सन स्क्वायर प्लस का 12, क्योंकि आप माइनस का इसके अंदर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, 2xn स्क्वायर में से आपको एक्सन स्क्वायर आपको माइनस करेंगे, तो आपका हो जाएगा एक्सन स्क्वायर प्लस का 12 है, तो आपका प्लस का 12 अपॉन का 2xn। इसके बाद आपको क्या करना है कि यही वैल्यू आपकी क्या होगी, एक्सन प्लस 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आपको ओनली अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड करने हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एन बराबर 0 आपको पुट करना है। एन बराबर जैसे ही 0 आप पुट करोगे तो आपका हो जाएगा x1 बराबर x0 का वर्ग प्लस 12 अपॉन x2 x0। आप x0 की वैल्यू आपको पहले से आपने फाइंड कर ली, आपने टेकिंग करी थी x0 बराबर 3.5। तो 3.5 आपको वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3.5। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 3.464। तो आपकी जैसे ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है। अगली स्टेप में आपको करना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन आप निकालोगे, तो उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा n बराबर 1। तो n बराबर जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपका हो जाएगा x2 बराबर x1 का वर्ग प्लस 12 अपॉन 2x1। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे, तो इसमें आपने पुट किया तो इसके बाद आपको x1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3.464। जैसे ही आपने यहाँ पे पुट किया तो आपके सामने इक्वेशन आ गई। आपको इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से, तो आपका हो जाएगा 3.4641। इसके बाद आपको फिर आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें आपकी 3 डेसिमल तक तो आपकी इक्वल मिल रही हैं। आगे आपका जीरो आएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आप निकालोगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी पुटिंग एन बराबर 2 आप पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो इसमें पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा x3 बराबर x2 का वर्ग प्लस 12 अपॉन 2x2। अब x2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो x2 की वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3.4641। तो लगभग आपके दोनों इक्वल आपकी वैल्यू आ गई हैं। तो आप कह सकते हो कि इसके आगे भी जो वैल्यू निकालेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में, उसमें भी आपकी लगभग यही वैल्यू आपकी फाइंड होके आएगी। तो आप लिख सकते हो अतः द अप्रोक्सीमेशन रूट इज 3.4641। आप लिख सकते हो अर्थात अंडर रूट 12 की वैल्यू आपकी कितनी है, 3.4641। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था न्यूटन रैप्सन मेथड की सहायता से। आपको होप है कि मतलब कि आप ये अच्छी तरीके से समझे होगे, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको अंडर रूट 12 जो दे रखा है उसको आपको एक्स बराबर सबसे पहले लेट करना है। ये इसके अंदर सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। और तो आप न्यूटन रैप्सन मेथड तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे, क्योंकि इसमें ओनली एक फार्मूला यूज होता है। ये फार्मूला आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद आपका एक और मेथड बच जाएगा रेगुलर फॉल्सी मेथड, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।